पार्ट 5 ऑफ आवर वीडियो ऑफ चैप्टर 1। तो हमारा जो सब टॉपिक था चैप्टर 1 का, सब टॉपिक 2 जो था वो है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कौन सा सब्जेक्ट, यानी कि सोशियोलॉजी एंड कंपैरिजन विथ अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, तो इसमें जो पहला पार्ट है जो कि है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, तो नेचर एंड स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, ये वाला टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं। ये छोटा वीडियो रखते हैं और अगला वाला पार्ट जो है जिसमें कंपैरिजन विथ अदर सोशल साइंसेस वाला करेंगे, तो वो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। सो नाउ अगर हम देखें कि नेचर और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट delineate what is to be covered and what is outside the boundary of focus, providing necessary clarity and direction for investigation or discussion and ensuring that efforts रिमेन प्रैक्टिकल एंड टारगेटेड। मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट का स्कोप जो है वो बताता है कि क्या उसमें कवर होगा और क्या उसके फोकस के बाउंड्री से बाहर है, और हमें प्रोवाइड करता है क्या क्लैरिटी होगा उसके अंदर और किस डायरेक्शन में हम जाएंगे ताकि हम कुछ इन्वेस्टिगेट कर पाए या डिस्कस कर पाए और इंश्योर कर पाए कि एफर्ट जो है वो प्रैक्टिकल रहे और टारगेटेड रहे टू द सब्जेक्ट। तो मतलब कि हमारा स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट का ये डेफिनेशन है। कहीं पे भी अगर स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी से क्वेश्चन आए तो हम ये एज अ इंट्रो लिख सकते हैं, राइट। तो एज अ इंट्रो ये वाला पूरा हम लोग याद कर लेंगे। अब अगर देखिए एज अ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की बात करें तो सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी का साइंटिफिक स्टडी है, राइट। और ये जो है जो सोशल रिलेशन है, मतलब सोसाइटी के इंडिविजुअल या कोई भी एलिमेंट के बीच का रिलेशन, वो उसको क्या कहेंगे, सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन। इसके साइंटिफिक स्टडी को हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजी। इसमें हम लोग क्या समझने का कोशिश करते हैं, हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ह्यूमन इंटरैक्शन का, सोशल ऑर्डर का, और जो एम्पिरिकल मतलब जो सोशल ऑर्डर है, ह्यूमन इंटरैक्शन है, उसका पैटर्न क्या है, मतलब कौन किससे इंटरैक्ट कर रहा है और कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। लाइक अगर हम अपने सोसाइटी में देखें तो हम जिस तरह से अपने भाई बहन से इंटरैक्ट करते हैं वैसे हम अपने माता पिता से इंटरैक्ट नहीं करते, अलग ढंग से करते हैं, और दादा दादी से अलग ढंग से इंटरैक्ट करते हैं, टीचर के साथ अलग इंटरैक्ट करते हैं, कोई हमारा फ्रेंड है तो उसके साथ अलग इंटरैक्ट करते हैं। तो किस तरह से क्या पैटर्न है ह्यूमन इंटरैक्शन का इन द सोसाइटी, ये हम लोग करते हैं। सोशल ऑर्डर जो है मेंटेन होता है सोसाइटी में, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या पैटर्न है। और चेंज बाय कंबाइनिंग एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन विद द थ्योरिकल एनालिसिस, मतलब जो भी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और थ्योरी का एनालिसिस है उसको कंबाइन करके हम लोग उसका पैटर्न समझते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो सोशल ऑर्डर क्या है, सोशल ऑर्डर एक तरह का एक स्टेबल स्टेट है सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे नॉर्मल या पैटर्न इंटरैक्शन होता है, कॉर्पोरेशन होता है सोशल ऑर्डर में। सोशल ऑर्डर जो है ज़्यादातर शेयर्ड रूल हो गया, वैल्यूज हो गया या इंस्टीट्यूशन हो गया, उसके द्वारा गाइड किया जाता है एक ह्यूमन बिहेवियर को, तब उसको सोशल ऑर्डर कहते हैं, राइट। और उसके बाद एंड चेंज बाय कंबाइनिंग एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, हम लोगों ने एम्पिरिकल देखा है पहले कि जो एक्सपेरिमेंट के बेस पे हो, जस्ट बोलने के बेस पे ना हो,
तो उसको एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन के बाय कंबाइनिंग एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन विथ द थ्योरिकल एनालिसिस, जो भी थ्योरीज के द्वारा एनालिसिस किया गया है और जो एक्सपेरिमेंट से किया गया है ऑब्जर्वेशन, उसको कंबाइन करके हम लोग चेंज करेंगे। थिंकर्स जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंकर हैं। जब भी इनका कुछ क्वेश्चन ऐसा आए स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को लेके, तो हम इन 4 थिंकर को लिख के आ सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ एमिली डर्कहाइम। इन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में बताया। सो व्हाट इज़ द सोशल फैक्ट? तो सोशल फैक्ट्स जो होते हैं वो एक तरह का वैल्यू या कह सकते हैं कल्चर नॉर्म्स या सोशल स्ट्रक्चर है जो कि एक्सटर्नल है, मतलब कि एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल है उससे ये एक्सटर्नल है और वो एग्जर्ट करता है एक कोहेसिव फोर्स इसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। मतलब कुछ ऐसा फैक्ट्स या कुछ ऐसा वैल्यू या नॉर्म्स, जिस तरह से लाइक फॉर एग्जांपल मैरिज इंडिविजुअल के एक्सटर्नल है, पर मैरिज जो है एक फोर्स क्रिएट करता है एक इंडिविजुअल के ऊपर कि भाई शादी करो, एक रिश्ते को लेजिटिमाइज करो। सो दैट exert force, okay, so that is the social fact। तो वो एमिली डर्कहाइम जो है उन्होंने बात किया। तो इसका यही मतलब है कि सोशियोलॉजी से हम लोग सोशल फैक्ट का एज एन साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो लाइक स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में एज एन एग्जाम्पल और एज अ इंक्लूजन ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट ये यूज हो सकता है। कहीं पे थिंकर्स कोट करना है तो वहाँ पे यूज हो सकता है। अगर हम मैक्स वेबर की बात करें तो इन्होंने फर्स्टेन जो है ये वाला थ्योरी दिया। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उसका डीप एम्फेटिक अप्रोच से हम किसी ह्यूमन को इंटरप्रीट करते हैं, ह्यूमन एक्शन को इंटरप्रीट करते हैं और उसके एक्शन को हम लोग एज एन इंडिविजुअल के वोन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एज मतलब एक एम्पैथी दिखा के किसी के एक्शन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्टेन। ओके, नाउ C.W. मिल्स जो हैं उन्होंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का थ्योरी दिया कि जब हम लोग अपना पर्सनल कोई दिक्कत है वो हम पब्लिक के इशू से लिंक कर देते हैं, तो उसको कहते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। एग्जाम्पल देखें तो मान लेते हैं कि कोई एक आदमी है, अगर वो लेजी है या उसका कुछ, अगर एक आदमी अगर का जॉब अगर लॉस हो गया तो यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल लॉस होगा, राइट। पर अगर वही बहुत सारे लोगों का, मिलियंस ऑफ पीपल का जॉब लॉस हो गया तो फिर वो पब्लिक इशू बन जाता है जो कि फिर इकोनॉमिक शिफ्ट करवाता है, राइट। तो उसी तरह जब मतलब ये एक सोशियोलॉजिकल जो इमेजिनेशन है वो एक एबिलिटी है जो बताता है कि कैसे पर्सनल ट्रबल जो है वो एक्चुअली पब्लिक इशू है, राइट। गिडन जो है इन्होंने ज़्यादातर मॉडर्नाइजेशन का बात किया। इन्होंने स्ट्रक्चरेशन जो थ्योरी है उनमें उन्होंने डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड एजेंसी की बात की। मतलब कि बताया कि सोसाइटी जो है बोथ एज एन इंडिविजुअल एक्शन, एजेंसी मतलब किसी इंडिविजुअल का एक्शन, और स्ट्रक्चर मतलब कि सोशल रूल के से बना है, शेप हुआ है सोसाइटी, और ये कॉन्टिन्यूस है और टू वे है। कि जैसे अगर हम कहें कि स्ट्रक्चर एजेंसी को कंट्रोल करता है और एजेंसी भी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे डुअलिटी है और ये टू वे है। तो इसी के बारे में एंथनी गिडन ने बात किया।
अब हम अगर कुछ एग्जाम्पल देना चाहे अपने आंसर में तो हम दे सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जाम्पल लाइक डिजिटल सोसाइटी के बारे में बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो पॉलिटिकल ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इंडिविजुअल एजेंसी जो है और स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट जो है, जो इनका आइडिया था वो एक दूसरे के साथ इंटरप्ले करता है, मतलब वही डुअलिटी होता है, राइट। और उसके बाद अगर हम कास्ट सर्वे का बात करें बिहार का 2023 का, तो ये बताता है कि सोशोलॉजी का रोल जो है वो है कि रोल है एनालाइज करने के लिए स्ट्रैटिफिकेशन को और इसका पॉलिसी इम्प्लीकेशन, मतलब हम सेंसस किए, कास्ट सेंसस किए और इसमें जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसको एनालाइज किए, राइट। उसके बाद हम उसका पॉलिसी फॉर्मेशन किए, मतलब कि जब हम सोसाइटी यानी कि सोसाइटी या सोशोलॉजी का हम इसको एम्पिरिकल ढंग से स्टडी कर रहे हैं तो उससे हम पॉलिसी भी बना सकते हैं, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी आ सकता है। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि सोशोलॉजी बाय ब्रिजिंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव स्ट्रक्चर, की मतलब कि इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस और कलेक्टिव स्ट्रक्चर को ब्रिज करता है, मतलब अगर यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है और यहाँ पे कलेक्टिव स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत लोगों का, और यहाँ पे एक का, इसके बीच का जो ब्रिज है जो इसको कनेक्ट करता है, क्या करता है ब्रिज का काम क्या होता है, कनेक्ट करना, जो कनेक्ट करता है वो होता है सोशोलॉजी, राइट। तो ये प्रोवाइड करता है साइंटिफिक लेंस टू अंडरस्टैंड एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, राइट। इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं या कंक्लूजन का कुछ और पॉइंट भी लिख सकते हैं, अगर आपके नोट्स में है तो हम लिख सकते हैं। बाकी इतना आंसर काफ़ी होगा। अगर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग बना के भी लिखेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर में भी जाएगा। बाकी याद करने के लिए इतना अगर हम याद करके एग्ज़ाम में चले जाए तो हम वहाँ पे अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।